हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने देखा था कि कैसे रेसिस्टेंस का सीरीज़ और पैरेलल का कनेक्शन हम लोग करते हैं। अब हम लोग सीरीज़ और पैरेलल रेसिस्टेंस के अलावे अगर बात करें तो कई बार ऐसा देखने मिलता है कि हमारे पास सीरीज़ और पैरेलल के अलावा भी कोई कॉम्बिनेशन देखने मिल जाता है। जैसे जिसका एक परफेक्ट एग्जांपल है वो हमारा ये ब्रिज नेटवर्क है। अगर इस नेटवर्क को हम देखेंगे तो इसमें देख सकते हैं कि अगर हम R1 से R6 तक का कनेक्शन देखने का कोशिश करें तो हम देख पाते हैं कि यहाँ R1 से लेके R6 तक ना ही सीरीज़ कॉम्बिनेशन है ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह का बहुत सारा सर्किट हम लोगों को एनालाइज करना होता है। इस टाइप के सर्किट को हम लोग ब्रिज नेटवर्क बोल रहे हैं। ये जो नेटवर्क हमारे पास है तो इसको एनालाइज करने का के लिए हमको कैसे अप्रोच करना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप के सर्किट को जब भी हमको एनालाइज करना होगा तो इसको हम लोग सिंप्लीफाइड करते हैं 3 टर्मिनल इक्विवेलेंट नेटवर्क के थ्रू। इसको हम एनालाइज करते हैं 3 टर्मिनल नेटवर्क इक्विवेलेंट 3 टर्मिनल नेटवर्क इक्विवेलेंट। अब जब बात करते हैं 3 टर्मिनल नेटवर्क इक्विवेलेंट का तो इसमें हमारे पास दो टाइप का कनेक्शंस आता है। 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शंस, दो तरह के कनेक्शंस हमारे पास आते हैं। ये दो तरह के 3 टर्मिनल नेटवर्क्स हैं जिनको हम लोग डील करते हैं। जिसमें ऊपर जो डायग्राम बना है इसको हम लोग बोलते हैं या तो डेल्टा नेटवर्क बोले या तो पाई नेटवर्क बोले। ये पाई की तरह बनता है इसलिए इसको पाई बोलते हैं। और जो दूसरा नेटवर्क है ये हमारा ये या तो वाई नेटवर्क बोलो या टी नेटवर्क बोल सकते हैं। तो हम लोग को जब भी कुछ ब्रिज नेटवर्क टाइप का कोई सर्किट मिले, चाहे उस टाइप का कोई भी कनेक्शन, उसको हम लोग 3 टर्मिनल इक्विवेलेंट के तरह से ट्रीट करते हैं। और वो या तो हमारा डेल्टा या पाई की तरह बनेगा या तो हमारा वाई और टी की तरह नेटवर्क होगा। अगर तो हमारा नेटवर्क डेल्टा और पाई होगा तो इसको इसके इक्विवेलेंट हम लोग स्टार और टी में कन्वर्ट करेंगे, या तो हमको अगर वाई और टी में गिवन है तो उसको डेल्टा या पाई में कन्वर्ट करेंगे। और इस तरीके से जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो इस कन्वर्शन के बाद सर्किट हमारा सिंप्लीफाइड हो जाता है और उसको हम लोग इजीली एनालाइज कर पाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि डेल्टा से स्टार या स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करते हैं तो जो रेसिस्टेंस है उसको उसका इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। अब हम लोग वो देखते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि किसी भी एक नेटवर्क में अगर डेल्टा बन रहा है और हम लोग ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है उस डेल्टा नेटवर्क के साथ, और अगर उस डेल्टा को हम लोग स्टार में कन्वर्ट कर दें तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा सर्किट को एनालाइज करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उस डेल्टा जो नेटवर्क बन रहा है उसके ऊपर स्टार को सुपर इम्पोज करते हैं और जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग इक्विवेलेंट स्टार रेसिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। तो उस रिप्लेस करने के लिए हम लोग को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो निकालना पड़ेगा उसको कैसे निकालेंगे। जैसे पिछले स्लाइड पे आपने जो डायग्राम स्टार और डेल्टा का देखा है, अगर हम लोग उस डायग्राम के हिसाब से बात करें तो हमारा टर्मिनल 1 और 2 के क्रॉस R12 स्टार नेटवर्क में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R3 के बराबर होगा। मैं यहाँ पे एक नेटवर्क ड्रॉ कर देता हूँ आपको कन्वीनियंट के लिए।
ये हमारा टर्मिनल 1 2 3 4, इसको मैंने बोला R1, इसको मैंने बोला R2 और इसको मैंने बोला R3। और इसका इक्विवेलेंट जो डेल्टा नेटवर्क हमारे पास था वो कुछ ऐसा नेटवर्क था। यहाँ पे टर्मिनल को हमने ऐड कर दिया, ये 1 2 हो गया और ये 3 4। हम लोग यहाँ जो डेल्टा नेटवर्क है हमारे पास, इस डेल्टा में अगर हमको काम करने में कन्वीनियंट नहीं है तो इस डेल्टा को हम लोग स्टार से कन्वर्ट करना है। तो जो हमारा रेसिस्टेंस का वैल्यू है यहाँ पे RA RB और RC, जब हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे इक्विवेलेंट स्टार से, तो जो हमको वैल्यू आएगा R1 R2 और R3 का, ये क्या वैल्यू होना चाहिए उसको निकालेंगे हम लोग। हम इस पार्टिकुलर सर्किट को सीधा सीधा इस सर्किट से रिप्लेस कर रहे हैं, तो RA RB RC के बदले जो वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए वो R1 R2 R3। तो R1 R2 R3 का वैल्यू हम लोग RA RB और RC के टर्म में निकालेंगे, तो हमारा वो डेल्टा जो है वो स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। ये निकालने के लिए हम लोग पहले टर्मिनल 1 और 2 के एक्रॉस अगर हम देखें स्टार नेटवर्क में, जो मैं यहाँ पे बोला टर्मिनल 1 और 2 के क्रॉस अगर हम देखेंगे तो R1 2 टर्मिनल 1 2 के क्रॉस अगर देखेंगे रेसिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, R1 और R3 हमारा सीरीज में दिखाई दे रहा है। इधर कोई, चूंकि दोनों टर्मिनल हमारा ओपन है तो इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब R12 इज इक्वल ऑफ स्टार इज इक्वल टू R1 प्लस R3। सिमिलरली अगर हम बात करें R12 ऑफ डेल्टा, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर आप देखेंगे डेल्टा में 1 2 के लिए देखेंगे तो 1 से चलेंगे तो करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, एक करंट यहाँ पे डिवाइड होगा एक यहाँ पे, और जो करंट यहाँ पे डिवाइड होगा वो यहाँ से वापस यहाँ चलाएगा और तब यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि RA और RC सीरीज में और RB उसके पैरेलल में, मतलब RB इन पैरेलल विथ RA प्लस RC। और चूंकि हम लोग इस डेल्टा में इस स्टार को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा होना क्या चाहिए, R12 ऑफ स्टार मस्ट बी इक्वल टू R12 ऑफ डेल्टा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, R1 प्लस R3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाई सम मीन्स RB इंटू RA प्लस RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। और इसी तरीके से जब हम लोग टर्मिनल 1 और 3 को अगर एनालाइज करेंगे तो R1 ऑफ 3 R13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, R13 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा R13 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, डेल्टा में देखेंगे तो R13 अगर देखें तो RC हमारा RA और RB के RA RB सीरीज में और उसके पैरेलल में हमारा हो जाएगा RC। तो लिख सकते हैं हम लोग RC इंटू RA प्लस RB डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। और सिमिलरली अगर हम लोग
3 4 निकालना चाहेंगे तो हमारे पास क्या होगा, R2 प्लस R3 इज इक्वल टू RA RB प्लस RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि 3 जो इक्वेशन है हमारे पास, अगर इस इक्वेशन में से पहले तो इसको नॉमिनेट कर देते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 कर दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो, इसको इक्वेशन 3 कर दो। ठीक, अब अगर हम लोग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू RC RB माइनस RA डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। ये हम इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब इसको मिटा के हम लोग इसको यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जब हमारे पास 2 इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2, तो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4 हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा R1 इज इक्वल टू RB RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC, और R2 इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको RC RA डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC, और R3 हमको मिल जाएगा RA RB डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। ठीक, ये हमारा 3 रिलेशन आ गया। किसके रेस्पेक्ट में, जब हम लोग एक डेल्टा को इक्विवेलेंट स्टार से कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं तब। ठीक है, और इसको हमको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमको किसी भी एक डेल्टा से नेटवर्क से स्टार में कन्वर्ट करना होगा तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं वो देखिए। इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बोला कि हम लोग अगर किसी एक डेल्टा नेटवर्क को कॉन्वीनियंटली नहीं डील कर पा रहे हैं तो उसको इक्विवेलेंट स्टार से जब रिप्लेस करना है तो इस डेल्टा के अंदर में हम स्टार को सुपर इम्पोज किए कुछ इस तरीके से, और जो हमारा वैल्यू R1 R2 R3 का होगा वो अभी हमने क्या डिराइव किया, हमने डिराइव किया R1 इज इक्वल टू RB RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC, R2 इज इक्वल टू RC RA डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC, और R3 इज इक्वल टू RA RB डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो हम लोग डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका हर रेसिस्टर एडजेसेंट डेल्टा जो रेसिस्टर है उसके मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई जो तीनों रेसिस्टेंस है RA RB RC उसके सम के बराबर हो रहा है। जैसे R1 उसका एडजेसेंट डेल्टा का एडजेसेंट ब्रांच जो है RB RC का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई तीनों का सम, R2 हमारा RC और RA का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई तीनों का सम, और R3 हमारा RB और RA का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई तीनों का सम। ये हम
डेल्टा नेटवर्क का अगर इक्विवेलेंट स्टार बनाते हैं तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हर रेसिस्टर जो स्टार नेटवर्क में है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रेसिस्टर इन द टू एडजेसेंट डेल्टा ब्रांचेज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द थ्री रेसिस्टर। मतलब जो डेल्टा ब्रांच का जो एडजेसेंट रेसिस्टर है उसके मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय जो तीनों रेसिस्टर है डेल्टा का उसके सम के बराबर होगा जब हम लोग डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करेंगे तब। अब हम आते हैं स्टार से डेल्टा कनेक्शन पे। अब जब हमको स्टार से डेल्टा बनाना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तीन इक्वेशन था R1 का। R1 इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, R1 इक्वल टू हमारे पास था RB RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। R2 इज इक्वल टू RC RA डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। और R3 इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, RA RB डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग निकालेंगे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। अगर ये हम डिराइव करने का कोशिश करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है क्या, RA RB RC इंटू RA प्लस RB प्लस RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC का होल स्क्वायर। क्या करना है हमको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो जब R1 R2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, R1 R2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, RA RB RC स्क्वायर डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC का होल स्क्वायर प्लस जब R2 R3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, RB RC RA का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC का होल स्क्वायर प्लस R3 और R1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, RC RA RB का स्क्वायर डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC का होल स्क्वायर। ठीक, इसको जब ऐड करेंगे तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं, RA RB RC का स्क्वायर प्लस RB RC RA स्क्वायर प्लस RC RA RB स्क्वायर डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC का होल स्क्वायर। इसको अगर हम RA RB RC कॉमन ले लेंगे तो यहाँ RA प्लस RB प्लस RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC का होल स्क्वायर होगा। अब हम लोग इससे इसको कट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा RA RB RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। ये जो हमारे पास इक्वेशन आया, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने यहाँ डिराइव करके निकाला। ठीक, अब जब हमको ये इक्वेशन मिल गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग आप इस इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे, इस वाले इक्वेशन को।
इस वाले इक्वेशन को जो यहाँ पे डिराइव किए हैं। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन के बाद अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इस इक्वेशन, अब हमारे पास जो ये इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन से जब हमको सबसे पहले एक बार हम जो R1 पिछली बार डिराइव किए थे हम लोग, R1 इज इक्वल टू RB RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। तो इस इक्वेशन में मान लो इसको इक्वेशन ए बोल दें, तो R1 से अगर हम इक्वेशन ए को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा RA इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 RA डिवाइडेड बाई R1। सिमिलरली हम अगर, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ R डिवाइडेड बाई R1, वेयर डेल्टा ऑफ R इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ठीक, और सिमिलरली जब हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन ए में R2 से डिवाइड करेंगे और R3 से डिवाइड करेंगे तो हमको RB और RC मिल जाएगा। तो हमारे पास RA और RB और RC जो निकलेगा, जो RA RB RC हमारे पास डेल्टा है, डेल्टा नेटवर्क का रेसिस्टेंस जो है RA RB RC, वो फाइनली जो हम निकालेंगे वो कैसा निकलेगा हमारे पास, उसकी वैल्यू कुछ ऐसी होगी, RA इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ R डिवाइडेड बाई R1, RB इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ R डिवाइडेड बाई R2, RC इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ R डिवाइडेड बाई R3। ठीक है, वेयर डेल्टा ऑफ R इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये हमारे पास है स्टार से डेल्टा कन्वर्शन का फॉर्मूला आ गया। और जैसे डेल्टा से स्टार को याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही स्टार से डेल्टा कन्वर्शन को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग डेराइव कर सकते हैं। कैसे डेराइव कर सकते हैं, उसी डायग्राम से जो हमने अभी पिछली बार बनाया था। जब हमको स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना होगा तो इस स्टार के कॉरेस्पॉन्डिंग में एक डेल्टा को सुपर इम्पोज कर देंगे हम लोग। अब जब इस डेल्टा को सुपर इम्पोज कर दे रहे हैं तो इसका इक्विवेलेंट, जब स्टार हमको डेल्टा जब निकालना हो रहा है तो कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि जो तीन रेसिस्टेंस है, तीनों रेसिस्टेंस का जो दो रेसिस्टेंस को एक बार में लेकर प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो उस जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है किसी भी दो रेसिस्टर को एक बार में लेके प्रोडक्ट करने का, उसका सम डिवाइडेड बाय जो भी हमको डेल्टा रेसिस्टेंस चाहिए उसके परपेंडिकुलर में जो भी रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस। जैसे हम लोग को RA निकालना है तो डेल्टा R हमारा क्या है, टोटल तीन रेसिस्टेंस है तो तीन में किसी दो को एक साथ लेके प्रोडक्ट का सम, तीन कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास R1 R2 R1 R3 और R2 R3। तो R1 प्लस R2 R2 प्लस R3, सॉरी R1 R2 R2 R3 R3 R1 का सम हो गया हमारे पास। और जब RA निकाल रहे हैं तो RA के ठीक सामने जो रेसिस्टेंस है R1, RB निकालेंगे उसके ठीक सामने का रेसिस्टेंस R2, और RC निकालेंगे तो उसके ठीक सामने का रेसिस्टेंस R3। तो ये हमारा स्टार से डेल्टा नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई बात स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार कन्वर्शन की। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन
बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको इस चैनल से जुड़ी सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।